बोलिए गंगा मैया की जय। दोस्तों, आज मैं आपको प्रयागराज तीर्थ ले जा रही हूँ और प्रयागराज ऐसी मोक्षदायिनी स्थल अच्छा है, अच्छा तीर्थ नगरी है जहाँ हर कोई जाना अच्छा, चाहता उस है। तरफ लगता है। मेरे भी मन में बहुत सारी कामनाएं थी और उन सब कामनाओं को लेकर मैं पहुँची तीर्थराज प्रयाग। दोस्तों, जब महाकुंभ का अवसर चल रहा था तब उस समय इलाहाबाद में जितनी भी कनेक्टिविटी थी उनमें गाड़ियाँ, रिक्शे, बस और जितने भी साधन थे वो सभी कुछ रोक दिए गए थे और शहर के बाहर ही गाड़ियों को रोक दिया जा रहा था और सभी लोग पैदल इस स्थान पर जा रहे थे। लेकिन यदि आप साल भर में कभी भी जाते हैं, कुंभ के अलावा में अगर आप जाते हैं तो आपकी गाड़ी तीर्थराज प्रयाग के हर मंदिर तक, नदियों तक पहुंचती है। गंगा नदी के तट तक रिक्शा, ऑटो, कार, बस पहुंचते हैं और आप आसानी से यहां पर जा सकते हैं। यहीं पर हमने एक होटल कर ली थी और होटल में स्नान करने के बाद हमने थोड़ा सा फ्रूट का, सलाद का आहार ले लिया था क्योंकि हमें मंदिरों में दर्शन करना था और मेरा ऐसा मानना है कि इतने बड़े तीर्थ में जाते हैं तो भोजन ना करके हम पहले दर्शन कर लें। और यहीं पर हमें एक रथ यात्रा मिली जिसमें गणेश जी को बिठाकर लोग नाच गाकर बड़ा सा झंडा लेके चल रहे थे और बड़े हनुमान जी को चढ़ाने जा रहे थे क्योंकि इनकी कोई मनोकामना पूरी हो गई थी। रास्ते में ही जब हम तीर्थराज प्रयागराज की ओर बढ़ते हैं तब हमें बड़े हनुमान जी का मंदिर पड़ता है और ये बड़े हनुमान जी का मंदिर वही है जहाँ पर हनुमान जी लेटे हुए हैं। दोस्तों, इस मंदिर में मैं दर्शन करने गई थी लेकिन मंदिर में बहुत भीड़ थी। लाइन करीब 3 घंटे की थी। मेरे पास समय कम था और एक दिन में ही मुझे पूरा प्रयागराज घूमना था, इसलिए मैंने मंदिर की चौखट तक जाकर प्रणाम किया। चूँकि शनिवार का दिन था तो दोस्तों ध्यान ध्यान रखें कि शनिवार के दिन यदि आप जाएं तो समय लेके जाएं क्योंकि लाइन बहुत देर तक लगती है और आपको दर्शन देर से होते हैं। इसके बाद मैं तीर्थराज प्रयाग की ओर पहुंच चुकी थी। गंगा जी के तट पे पहुंची और बड़ा मज़ा आ रहा था दोस्तों। मैं बड़ी ही खुश थी। सेल्फ़ी लेने में, वीडियो लेने में सभी लोग मस्त थे और संगम के स्नान करके मैं भी अपने आप को पवित्र करना चाहती थी, निर्मल करना चाहती थी। और दोस्तों, ये जो घाट मैं आपको दिखा रही हूँ यही है वो संगम स्थान जहाँ पर तीनों नदियों का संगम होता है और यहाँ पर स्नान कराने के ये लोग 60 रुपये चार्ज लेते हैं। नाविक को आपको अलग से चार्ज देना होता है क्योंकि वो किनारे से आपको संगम तक ले जाता है। इसके लिए आप 50 रुपये से लेकर 400 रुपये तक वो आपको मांगते हैं और आप अपने हिसाब से उनको ठहरा कर पैसे दे सकते हैं। मैंने तो प्रति व्यक्ति 100 रुपये दिए थे और दोस्तों संगम तक पहुंच गई थी। मेरी आस्था थी और संगम में जाकर मेरी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं गंगा, यमुना, सरस्वती जो संगम है, महादेव की पुत्रियां हैं, मैं इनसे मिल रही हूँ। इसके अलावा में मुझे ये भी खुशी हो रही थी कि मेरे ये पितृ इसी गंगा में स्नान में शांति पा रहे हैं और मैं मोक्ष पा रहे हैं, तो मैं उनको हृदय से लगाकर भी प्रसन्न थी। दोस्तों, यह यात्रा मेरी बड़ी यादगार यात्रा रही क्योंकि मैं महाकुंभ में नहीं जा पाई थी, काफ़ी तरस रही थी और जब मुझे यह अवसर मिला कि मैं तीर्थराज प्रयागराज जाऊं तो मुझे बहुत ही खुशी हुई। दोस्तों, तीर्थराज प्रयागराज के रास्ते में बड़े हनुमान का मंदिर पड़ता है। इसके अलावा अक्षय वट पड़ता है। अक्षय वट जो मंदिर है बहुत ही विशाल मंदिर है। उसमें चलकर जाने से आपको 2 घंटे में आप मंदिर पहुँचते हैं। यहाँ कोई भी पुजारी यदि आपसे पैसे मांगता है तो आप उसे पैसे ना दें क्योंकि आप अपने हिसाब से पूजा करा सकते हैं, आप अपने हिसाब से पैसा दे सकते हैं। किसी की कोई ज़बरदस्ती नहीं होती। प्रसाद आप अपनी इच्छा से चढ़ाते हैं, दान धर्म भी आप अपनी इच्छा से करते हैं। यहाँ पर आप चावल, आटा, दाल, मूंग दाल का दान जरूर दें क्योंकि यह पितरों के निमित्त होता है। प्रसाद में आप नारियल, पान, धूप, दीप, कपूर ये ज़रूर चढ़ाएं क्योंकि माता रानी को ये बहुत पसंद आता है। और दोस्तों, एक दिन के अंदर में ही यदि आप ये पूरी यात्रा कर लेते हैं तो समझ लीजिए आपका प्रयागराज तीर्थ पूरा हो जाता है। शक्तिपीठ के अंदर माता रानी के 9 स्वरूपों के दर्शन होते हैं। यहाँ पर माता का दाहिना हाथ गिरा था, इसीलिए यह शक्तिपीठ आलोप शंकरी शक्तिपीठ कहलाता है। यहाँ माता रानी ऐसा वरदान देती हैं कि जिनके संतान नहीं है उनके संतान होती है। इस मंदिर के गर्भगृह में भैरव जी का मंदिर है, शंकर जी का मंदिर है और इसके अलावा इनकी बड़ी बहन जलवा देवी का भी मंदिर है। दोस्तों, यहीं पर शंकराचार्य जी का भी मंदिर है जहां पर आप शंकराचार्य जी के आश्रम जाकर दर्शन कर सकते हैं। आप मेरे